नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हैश मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो हैश मैप हाउ इंटरनली वर्क्स हैश मैप विद एग्जांपल। और हैशिंग क्या रहता है, एंड हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड, इफ यू हैव heard of that। हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड्स, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम लोग एक लाइब्रेरी लेते हैं। तो लाइब्रेरी के अंदर देर आर टोटल 0 to 15 रैक्स। तो मान लो ये मेरा रैक है 1 2 3, ऐसे पूरा फ्लोर में देर आर 0 to 15 रैक है। तो नया नया लाइब्रेरी ओपन हुआ है, सो ऑल आर एम्प्टी नाउ। ओके, ओके। सो लाइब्रेरियन के पास अभी एग्जांपल के लिए लेते हैं 15,000 बुक्स आ जाता है। तो लाइब्रेरी वाला उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है 1,000 इन ईच रैक randomly. So he will put 1K books here, 1,000 book here, 1,000 book here. So each rack will contain the same number of books in each rack। 1,000 लेके 15,000 हो जाएगा। ओके, उससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि 0 to 15 है, तो ये 16,000 आ जाएगा। तो अभी प्रॉब्लम देखो, इस केस में ये जो इंसर्ट हुआ है, हर एक रैक में 1,000 बुक्स इंसर्ट हुआ है, दैट इज़ नथिंग बट इन रैंडम ऑर्डर। सो कोई भी एक बुक के लिए सर्च करने के लिए अभी कोई भी कस्टमर आया एंड ही विल आस्क फॉर द बुक लाइक ऑटोमिक हैबिट्स। ओके, ऑटोमिक हैबिट्स। देन लाइब्रेरियन क्या करता था, ही विल ट्राई टू लुक इन जीरोथ पोजिशन। तो जीरोथ रैक में देखेगा कि ऑटोमिक हैबिट्स है क्या। सो ही विल आइटरेट टू 1,000 बुक्स फर्स्ट, एंड सिमिलरली फॉर अदर रैक्स he will search for every rack, right? So searching through all the racks for a particular book is not convenient, right? He will have to search for each rack, that would take a 5 minutes. So let's say एक रैक पूरा देखने के लिए मुझे 50 सेकेंड्स लगता है। जब तक ऑटोमिक हैबिट्स ये बुक मुझे नहीं मिलता है, तब तक मुझे हर एक रैक चेक करना पड़ेगा। तो अप टू 15th रैक इट माइट बी अ वर्स्ट केस कि ये लास्ट रैक में ही बुक है। तो आई विल हैव टू आइटरेट थ्रू ईच एंड एवरी रैक। सो देर आर n number of books, says n number, this particular number will also increase in the future, right? So it is difficult for me to get the data. I will have to iterate through each element. So उसका complexity आएगा big O of 16,000, that is big O of n, correct? And it would take 15 seconds into worst case complexity 15, so 750 seconds हर एक रैक वर्स्ट केस मिलाने के लिए। ओके, तो अभी ये प्रॉब्लम है कि इसको बहुत टाइम जा रहा है एक बुक सर्च करने के लिए। आई विल हैव टू गो टू 0 to 15, एंड इफ नॉट फाउंड देन इट इज माइट बी पॉसिबल दैट ऑटोमिक हैबिट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी रैक, राइट? सो इट वुड टेक अराउंड 0 big of n फॉर द सर्च। तो अभी इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। सिमिलर एग्जांपल, वही एग्जांपल कंटिन्यू करके हाउ वी कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ सर्चिंग, वी कैन एक्सप्लेन दैट। 0 1 2 एंड 15। तो अभी लाइब्रेरियन क्या करता है, उसके पास 16,000 बुक है। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द 1,000 इन ईच रैक, व्हाट ही डज इज वो एक फंक्शन लिखता है। ओके, एक फंक्शन और प्रोग्राम का यूज़ कर लेता है। f of x मेरा इधर इनपुट जाएगा
इधर से आउटपुट आएगा। ओके, तो ये इनपुट क्या रहेगा, ईच एंड एवरी बुक विल बी अ इनपुट टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन एंड इट विल गिव मी अ आउटपुट एज विच रैक इट सपोज टू गो। ओके, सो सिंप्लिसिटी के लिए अभी हम लोग बात करेंगे फ्रॉम 16,000 जो ए से स्टार्ट हो रहा है, लेटर ए से स्टार्ट हो रहा है एंड बी से स्टार्ट हो रहा है। तो उसने क्या किया, ए से स्टार्ट होने वाला बुक एंड बी से स्टार्ट होने वाला बुक 0th रैंक में डाल दिया, विच इज़ सपोज से अराउंड 9,900। ओके, अभी फर्स्ट में उसने सी एंड डी, इससे जो बुक स्टार्ट हो रहा है नाम, तो वो फर्स्ट वाले रैक में डाल दिया। सिमिलरली 15th वाले रैक में वाई, विच बुक्स आर स्टार्ट फ्रॉम वाई, विच बुक्स आर स्टार्ट फ्रॉम सेड, ही विल पुट इन 15। अभी सर्च ऑपरेशन ये केस में देखो कैसे हुआ। सो लाइक atomic habits, okay, so atomic habits I will have to give the input to the function. Now atomic habits, so it will, the function will look for the start character which is a, so my output will be, so those books starting from a should go to the 0th rack, so ये इंसर्ट होगा ये वाले रैक में। सिमिलरली कोई बुक बी से स्टार्ट हो रहा है, सिमिलरली बी से स्टार्ट हो रहा है, वो 0th पोजीशन पे जाएगा। सिमिलर वे जेड से कोई स्टार्ट हो रहा है, वाई से कोई स्टार्ट हो रहा है, तो 15th रैक में जाएगा। अभी अपने एग्जांपल में दूसरा, अभी कोई जेड से स्टार्ट होने वाला है, देन आई विल नॉट रिक्वायर टू गो एंड ईच एंड एवरी रैक, राइट। सो I will provide the function this particular input and it will give me an output as 15 in this case, because y and z से start होने वाले बुक 15th रैक में इंसर्ट कर दिए। So instead of looking at each and every block, I will directly go to 15th rack and will search for the book started with z। ओके, सो मेरा ऑपरेशन है वो नियर टू बिग ओ ऑफ 1 हो जाएगा, करेक्ट। नियर टू 15th वाले रैक में भी देर आर मल्टीपल बुक्स अराउंड से 1,000 और 900, बट दैट मेनी आइट्रेशन आई एम रिड्यूसिंग, सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज हैशिंग। सो हैशिंग क्या करता है, एक इनपुट लेता है, उसका हैश कोड कैलकुलेट करने के बाद वो एक पर्टिकुलर आउटपुट देता है। सो हैशिंग इज़ नथिंग बट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म डेटा को कन्वर्ट करना, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द प्रोग्राम। तो ये 15th रैंक में आने के बाद भी आई विल हैव अ 900 बुक्स लेट्स से, सो 900 आई विल हैव टू आइटरेट थ्रू एंड फॉर पर्टिकुलर बुक I will use equals method. So equals method क्यों है after providing the hash code? Because from the 15th rack there might be a multiple books and I will have to equate the name of this particular book with other books. So ये हो गया मेरा equals method. So hash code method एंड इक्वल्स मेथड। हैश कोड आपको क्या देगा, नंबर ऑफ विच नंबर रैक द बुक शुड बी प्रेजेंट, एंड इक्वल्स मेथड क्या बताएगा, विद इन दैट ट्रैक 900 बुक में से परफेक्टली मैच करने वाला बुक कौन सा है। ओके, सो सिमिलर केस हम लोग मेडिकल का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि 0 to 15th रैक है मेरे पास, and medicine start from y should have been in 15th rack, so my search operation get faster, so this achieves
the complexity of big O of 1. So this is very efficient way of handling the things. So what is the significance of hashing? So the significance of hashing is while putting the data into the map, we calculate the hash code of particular object, let's say in this case book, and it provides me the output in terms of number where it should go. तो hash code and equals method यहाँ काम आते हैं. This is nothing but called as hash code and equals contract. Okay, thank you.